मॉर्निंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब में हमारी जो फ्रेज चल रही थी वो ब्रिंग, जो उससे बनने वाली जो फ्रेज चल रही थी। अगली है ब्रिंग से बनने वाली। ब्रिंग के साथ में अप प्रीपोजिशन लगता है, उसका अर्थ होता है ब्रिंग अप। अर्थ बनता है लालन पालन करना, अर्थात जिसका हम पालन पोषण कर रहे हैं। He has a large family to bring up. He has a large family. उसके बाद उसका परिवार बड़ा है, किसके लिए? To bring up, उसका पालन पोषण करने के लिए उसका परिवार क्या है? बहुत बड़ा। ब्रिंग के साथ में आपको यदि प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, उसका अर्थ होता है लालन पालन करना या भरण पोषण करना। अब देखो, he was brought up in a princely manner. He was brought up in a princely manner. प्रिंसी मैनर का अर्थ होता है राजशाही तरीका, राजशाही तरीका। उसका पालन पोषण किस तरीके से हुआ है? राजशाही तरीके से हुआ था। ये एग्जांपल है ब्रिंग अप, ब्रोट अप। ये जो वर्ब आ रखी है, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म होती है ब्रोट। ये हमारा एक चैप्टर चलेगा टाइगर किंग, टाइगर किंग। उसमें ये स्टेटमेंट है, वैसा का वैसा आएगा। हमारा एक चैप्टर चलता है टाइगर किंग, तो उसमें आएगा He was brought up in a princely manner. उसका जो पालन पोषण हुआ था वो एक राजशाही तरीके से हुआ था। तो ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है? किसी का पालन पोषण करना या किसी का लालन पालन करना। और उसके बाद में ब्रिंग फोर्थ। ब्रिंग फोर्थ का पहला अर्थ होता है उत्पन्न होना। यदि किसी एक चीज से दूसरी चीज की उत्पत्ति होती है, उसके लिए किया जाता है। जैसे हार्ड वर्क ब्रिंग्स फॉर सक्सेस। कठिन परिश्रम से किस उत्पत्ति होती है? क्या उत्पन्न होता है? सक्सेस होती है, सफलता। यदि हम कठिन परिश्रम करेंगे तो क्या कर लेंगे? सफलता प्राप्त करेंगे। अर्थात हम कह सकते हैं कठिन परिश्रम से जिसकी उत्पत्ति होती है वो क्या होती है? सक्सेस होती है, सफलता होती है। जनरेटर ब्रिंग्स फॉर्थ इलेक्ट्रिसिटी। जनरेटर से क्या उत्पन्न होती है? बिजली उत्पन्न होती है। तो एक वस्तु के माध्यम से दूसरे वस्तु की यदि उत्पत्ति या उद्भव दर्शाया जाए, तब हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? यह ब्रिंग फोर्थ एक फ्रेजल वर्ब होती है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अगला है, इसी में है ब्रिंग फोर्थ। उसका अर्थ होता है जन्म देना, जन्म देना। यदि व्रत, ये बोलते हैं व्रत, कि यदि किसी कोई भी है, जिस प्रकार से हम मान सकते हैं फीमेल मान सकते हैं, जिसमें जैसे मतलब लेडीज हो सकती है, अर्थात जो एनिमल्स है उसमें ए लोइनेस ब्रिंग्स फोर्थ वन कैब एट ए टाइम। जो लोइन है, लोइनेस से सैंडी, वो एक समय में एक ही बच्चा पैदा करती है। ए बीच, बीच होती है बुतिया, ब्रिंग्स फोर्थ 7 to 10 पपी एट ए टाइम। वो कितने बच्चे पैदा करती है? 7 से 10 बच्चों तक पैदा करती है एक समय में। तो ये क्या है? यदि जन्म देने के अर्थ में यदि जिस फ्रेज का प्रयोग किया जाता है वो होती है ब्रिंग फोर्थ। तो ब्रिंग फोर्थ का दो तरीके से प्रयोग होता है। एक तो उत्पन्न होता है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की उत्पत्ति दर्शाई जाए या उद्भव दर्शाया जाए, तब भी हम ब्रिंग फोर्थ का प्रयोग करेंगे। और अर्थात जन्म देने के अर्थ में जिस फ्रेज का प्रयोग किया जाएगा वो होगी ब्रिंग फोर्थ। और उससे आगे ब्रिंग ऑन। ब्रिंग ऑन का होता है पैदा करना, मतलब वो हमें लीड टू अदर सिचुएशन में ले जाती है। मतलब ऐसा कह सकते हैं एक स्थिति से दूसरी स्थिति में ले जाना। ये पैदा करना, इस उत्पन्न करना या जन्म देने के अर्थ में नहीं आएगा। जन्म देने या उत्पन्न करने के अर्थ में कभी भी पैदा करना नहीं आएगा। मतलब एक स्थिति, एक वस्तु से दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होना, अर्थात जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु, जैसे मतलब लीड टू नॉनसेंस थिंग, मतलब गलत चीजों की तरफ लेके जाती है ना, तब हम क्या करते हैं? उसके लिए ब्रिंग ऑन का प्रयोग करते हैं। ब्रिंग के साथ में ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। मतलब पैदा होना, उत्पन्न होना, जन्म देना, तीनों का अर्थ यदि हम हिंदी में लिखेंगे तीनों का अर्थ समान होता है। इससे तो होता है एक वस्तु से दूसरे वस्तु की उत्पत्ति होना। जन्म देना हम जानते हैं, बर्थ करना, भाई किसी का जन्म हो रहा है। पैदा करने का मतलब होता है एक वस्तु से कोई नॉनसेंस दूसरी चीज, मतलब जो खराब चीज है उसकी उत्पत्ति हो रही है। अर्थात देखो, डर्ट ऑफन ब्रिंग्स ऑन डिजीजेस। डर्ट होती है गंदगी, गंदगी से क्या उत्पन्न होती है? बीमारी। वो एक गलत स्थिति पैदा होती है। अब दूसरी देखो, लाउड स्पीकर ब्रिंग ऑन नॉइज पोल्यूशन। लाउड स्पीकर से क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन होता है। यदि एक वस्तु से कोई नॉनसेंस थिंग्स है उसकी उत्पत्ति हो रही है, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? ब्रिंग ऑन का प्रयोग करेंगे। और यदि ब्रिंग फोर्थ का प्रयोग जब करेंगे, या तो एक वस्तु से दूसरे वस्तु की उत्पत्ति हो रही है, और या किसी व्यक्ति का मान सकते हैं या फीमेल मान सकते हैं या कोई एनिमल्स है, उनका जो बर्थ हो रहा है, जन्म हो रहा है, उसके संदर्भ में हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ब्रिंग फोर्थ का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखो, ब्रिंग में आगे देखो ब्रिंग ओवर। अगला है ब्रिंग ओवर। ब्रिंग के साथ में ओवर प्रीपोजिशन लगता है, तो उसका अर्थ होता है पक्ष लेना। उसका अर्थ होता है पक्ष लेना। पहला एग्जांपल देखो, दे ब्रॉट हिम ओवर टू द साइड ऑफ द गवर्नमेंट। वे किसकी साइड लेंगे? गवर्नमेंट का पक्ष लेंगे या गवर्नमेंट की साइड लेंगे, अर्थात ब्रिंग ओवर।
ब्रिंग के साथ में ओवर यदि प्रीपोजिशन लगा हुआ होगा उसका अर्थ होगा पक्ष में लाना, वो गवर्नमेंट को क्या लाएंगे, पक्ष में लाएंगे। फिर अगला एग्जांपल है अजय विल ब्रिंग हर, अजय विल ब्रिंग हर ओवर टू द फेवर ऑफ हिज फैमिली। अजय उसके परिवार को क्या लाएगा, अपने पक्ष में लाएगा। अगला है जो है ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है दमन करना। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है दमन करना। दमन करना का अर्थ होता है जैसे मतलब कोई कार्य ऐसा हो रहा है जैसे क्राउड है या टेररिस्ट है या रिबेल्स है, उसको हम क्या कर देते हैं, उसी कार्य को वही का वही दबा देते हैं। दमन करने का मतलब होता है उस कार्य को वही का वही दबा देना। रिबेल्स होता है विद्रोही। वर क्विकली ब्रोट अंडर होता है दमन करना। तो जो विद्रोही है उनका तुरंत क्या कर दिया गया था, दमन कर दिया गया था। दे ब्रिंग अंडर द क्राउड, वे क्राउड का क्या करेंगे, दमन करेंगे, अर्थात तो क्राउड को क्या कर देंगे, दबा देंगे। क्राउड होती है कोई भीड़, क्राउड क्या होती है, भीड़। अब देखो यहाँ पे एक जगह तो आया देखो ब्रोट की, ये बात मैं पहले भी आपको बार बार बता चुका हूँ कि ब्रिंग की सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकती है। जैसे मतलब हमारे वर्ब प्रयुक्त हो रही है तो उसकी फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है, सेकंड फॉर्म भी आ सकती है, थर्ड फॉर्म भी आ सकती है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी भी आ सकती है। लेकिन आनी चाहिए वो वर्ब प्लस से जो साथ में प्रीपोजिशन या कोई एडवर्ब दी हुई है वो आनी चाहिए। तो हमारी ये थी ब्रिंग अंडर। ब्रिंग अंडर का मतलब होता है दमन कर देना या किसी को दबा देना। तो द रिबेल्स वर क्विकली ब्रोट अंडर, जो रिबेल्स है उनको तुरंत ही दमन कर दिया गया या उसको दबा दिया गया। दे ब्रिंग अंडर द क्राउड, वे क्या करेंगे, क्राउड को नियंत्रण में लाएंगे या दबा देंगे या उनका क्या कर देंगे, दमन कर देंगे। अगला है ब्रिंग राउंड। ब्रिंग राउंड का मतलब होता है जानकारी परिवर्तित करना। एक तो ये होता है, एक होता है सही करना, या इसको हम बोल सकते हैं जैसे मतलब किसी के स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि होती है उसके लिए सही करना, उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है। ब्रिंग राउंड का अर्थ क्या होता है, जानकारी परिवर्तित करना या सही करना। इसका पहला है ही फाइनली ब्रॉट हिज फादर, he finally brought his father round to his own point of view. He finally brought his father round to his own point of view. Point of view होता है अपना दृष्टिकोण, his यानी उसका point of view होता है दृष्टिकोण। वो अपना उसका दृष्टिकोण था उस पे अपने पिताजी को ले आया, अर्थात उसकी जानकारी को क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। He finally होता है अंततः, brought his father's round, अपने पिताजी की जानकारी को परिवर्तित कर दिया गया था। किस पे, टू हिज ओवन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने दृष्टिकोण से उसने अपने पिताजी की जानकारी को क्या कर दिया था, परिवर्तित कर दिया था। अब अगला है देखो ये सही करना। स्वास्थ्य लाभ में वृद्धि के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। देखो चेंज ऑफ क्लाइमेट, क्लाइमेट में जो बदलाव होता है, मैं ब्रिंग हर राउंड, वो उसको क्या करेगा, सही करेगा। कई बार ऐसा डॉक्टर्स वगैरह बोलते हैं कि इसका क्लाइमेट क्या होना चाहिए, चेंज होना चाहिए। तो स्वास्थ्य वृद्धि लाभ के लिए हम यदि जिस फ्रेज का सही करने के अर्थ में जिस फ्रेज का प्रयोग करेंगे वो होगी ब्रिंग राउंड का प्रयोग करेंगे। कौन सी का प्रयोग करेंगे, ब्रिंग राउंड का प्रयोग करेंगे। अगली जो हमारी फ्रेज है वो है केरी। केरी का यदि जनरली अर्थ होता है वो होता है ले जाना। केरी का अर्थ होता है जनरली अर्थ होता है एक वर्ब होती है केरी, केरी का मतलब होता है ले जाना। और इसके साथ में जिस प्रकार से प्रीपोजिशन और एडवर्ब जो संयुक्त होती जाएगी एक संयुक्त क्रिया बनती जाएगी, जिसका अर्थ है उसी के अनुसार जैसा प्रीपोजिशन लगेगा, जैसी एडवर्ब लगेगी उसी के अनुसार इसका अर्थ है चेंज होता जाएगा और एक नई संयुक्त क्रिया बनती जाएगी जिसका अर्थ क्या निकलेगा, एक मुआवजेदार अर्थ निकलेगा। पहला देखो कैरियो, पहली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है कैरियो, जिसका अर्थ होता है बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना। जिसका अर्थ होता है बिना अनुमति या बलपूर्वक ले जाना। यदि हम किसी से कोई परमिशन नहीं ले रहे हैं या हम अपने ताकत के बलबूते पे यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की वस्तु को ले जाता है तब किसका प्रयोग किया जाता है, कौन सी फ्रेजल वर्ब होती है, कैरी ओ फ्रेजल वर्ब होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। देखो द थीव्स ब्रोक इनटू द शॉप, जो चोरों ने दुकान को तोड़ी एंड कैरिड ऑफ ऑल द ज्वेलरी, और वो क्या ले गए, संपूर्ण जो ज्वेलरी थे, आभूषण थे, उनको ले गए। अर्थात वो किसके बलपूर्वक ले गए, या तो बलपूर्वक मान सकते हैं या बोल सकते हैं बिना अनुमति के, बिना परमिशन के वो क्या कर गए थे, वो जितनी भी शॉप में ज्वेलरी थी उसको लेके चले गए थे। ही कैरिड ऑफ माय बुक, वो मेरी पुस्तक ले गया या मेरी बुक ले गया। कि कैसे ले गया, बिना अनुमति के, बिना कोई परमिशन के ले गया। यदि हम बिना परमिशन के यदि किसी की वस्तु ले जाते हैं या बलपूर्वक किसी वस्तु पे कब्जा कर लेते हैं तब जो फ्रेज प्रयुक्त होती है वो होती है कैरी ऑफ फ्रेज प्रयुक्त होती है। अगला है कैरी ऑन, अगली जो फ्रेज है वो है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना।
कोई कार्य है उसको जारी रखना। यू कैरी ऑन योर वर्क विदाउट फियर, तुम अपना जो कार्य है वो बिना किसी डर के जारी रखो। तुम अपना जो कार्य है वो बिना किसी डर के क्या रखो, जारी रखो। इसका अर्थ यहाँ पे कैरी ऑन का अर्थ क्या होगा, जारी रखना या शुरू रखना। वी कैरी ऑन आवर क्लासेज इन हॉलीडेज, हम अब छुट्टियों में भी अपनी क्लासेज हैं उनको क्या रखेंगे, जारी रखेंगे या शुरू रखेंगे, उसको बंद नहीं करेंगे। अर्थात जारी रखने के अर्थ में जिस फ्रेज का प्रयोग किया जाता है वो फ्रेज होती है कैरी ऑन, जो फ्रेज होती है उसका प्रयोग किया जाता है। अगली है कैरी आउट। कैरी आउट का अर्थ होता है पालन करना। पालन करना, यदि हमें कोई जो ऑर्डर देते हैं उसका हमें क्या करना है, पालन करना है, अर्थात निर्देशानुसार कार्य करना। निर्देशानुसार कार्य करने का मतलब होता है यदि हमें कोई कमांड दे रहा है, किसी कार्य को करने के प्रति कमांड दे रहा है और उसकी कमांड को हम फॉलो करते हुए कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए प्रयोग किया जाता है निर्देशानुसार कार्य करना। अर्थात हमें कोई ऑर्डर दिया है उसके अनुसार हम कार्य करवा रहे हैं तो उसका मतलब होता है पालन करना। तो उसके लिए जो प्रयुक्त होने वाली जो फ्रेज होती है वो होती है कैरी आउट। यहाँ पे देखो कैरी आउट के लिए द टीचर्स कैरी आउट द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल। टीचर्स किसके जो ऑर्डर हैं उनको फॉलो करता है या उनका पालन करता है। प्रिंसिपल के जो ऑर्डर होते हैं उनको क्या करता है, वो फॉलो करता है अर्थात उनका पालन करता है। टीचर है वो कैरी आउट करता है अर्थात उनका पालन करता है। किसका पालन करता है, द ऑर्डर्स ऑफ द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के जो आदेश होते हैं उनका वो क्या करता है, पालन करता है। दे कैरीड आउट देयर प्लान्स विदाउट एनी डिफिकल्टी। दे कैरीड आउट, दे कैरीड आउट, वे निर्देशानुसार कार्य करेंगे देयर प्लान, उनके प्लान पे विदाउट एनी डिफिकल्टी, बिना कोई परेशानी के, बिना परेशानी के वो क्या करेंगे, निर्देशानुसार कार्य करेंगे। अर्थात उनको जो कोई कमांड दे रहा है उसके अनुसार वो क्या करते रहेंगे, कार्य करते रहेंगे। एक होता है कैरी अवे। कैरी अवे का अर्थ होता है लुभाना। लुभाने का मतलब चार्म करना, एक वर्ड होता है चार्म। He was carried away by her beauty, वो He was carried away, वो लुभ गया था अर्थात आकर्षित हो गया था by her beauty, उसकी सुंदरता के साथ। इसमें यदि अगला एग्जांपल देखेंगे तो वो इस प्रकार से कर देंगे, देखो she carried away by her smile, वो अपनी मुस्कान से क्या कर रही थी, लुभाती थी। अर्थात चार्म के कारण यदि कोई किसी व्यक्ति को लुभा रहा है तो उसके लिए कैरी अवे जो फ्रेज होती है उसका प्रयोग किया जाता है। आगे देखो अगली जो फ्रेज है वो होगी कैरी थ्रो। कैरी के साथ में थ्रो प्रीपोजिशन, जिसका अर्थ होता है पूरा करना या अंत तक सहारा देना। यदि हम किसी कार्य को पूरा कर रहे हैं या किसी व्यक्ति को शुरुआत से लेकर अंत तक सहारा प्रदान कर रहे हैं, सपोर्ट प्रदान कर रहे हैं, तब कैरी के साथ में थ्रो प्रीपोजिशन होगा तो कैरी थ्रो एक फ्रेज बन जाती है जिसका अर्थ होता है पूरा करना या अंत तक सहारा देना। ऑलवेज कैरी थ्रो द वर्क यू अंडरटेक, ऑलवेज कैरी थ्रो द वर्क, हमेशा कार्य को पूरा करो, यू अंडरटेक, अपने नियंत्रण में। तुम अपने जो कार्य को करो ना वो क्या करो, तुम्हारे नियंत्रण में ही उस कार्य को क्या करो, पूरा करो। हिज लेबर कैरीड हिम थ्रू हिज ऑल मिसफॉर्चून। हिज लेबर, उसकी जो लेबर थी या उसके जो मजदूर थे वो उसके मिसफॉर्चून, एक तो होता फॉर्चून, फॉर्चून होता भाग्य, मिसफॉर्चून होता दुर्भाग्य, उसके दुर्भाग्य में अर्थात उसके बुरे दिनों में भी वो उसके क्या थी, साथ में थी या अंत तक क्या प्रदान किया था, सहारा प्रदान किया था। अगला है कैरी ओवर। कैरी ओवर, कैरी ओवर का मतलब होता है स्थगित करना। देखो द प्रपोजल ऑफ द कमिटी, प्रपोजल होता है प्रस्ताव, कमेटी का जो प्रस्ताव है, कैरीड ओवर द नेक्स्ट मीटिंग, वो क्या कर दिया गया था, अगली मीटिंग तक, टू द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग तक क्या कर दिया गया था, स्थगित कर दिया गया था। कैरी ओवर का मतलब होता है स्थगित करना। एग्जांपल है द प्रपोजल ऑफ द कमेटी, कमेटी का जो प्रस्ताव था कैरीड ओवर द नेक्स्ट मीटिंग, अगली मीटिंग तक उसको क्या कर दिया गया है, स्थगित कर दिया गया। द केस कैरीड ओवर टू द नेक्स्ट हियरिंग, जो केस चल रहा था, उस मुकदमा चल रहा था, उसको क्या किया, कैरीड ओवर किया गया, स्थगित किया गया टू द नेक्स्ट हियरिंग, अगली सुनवाई तक। जो मुकदमा है उसको अगली सुनवाई तक क्या किया गया है, स्थगित किया गया है। अब उसके बाद में कम, देखो कम एक जनरली हमारे वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है आना, कम एक जनरली वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है आना, लेकिन इसके साथ में जो ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा और जो ही यदि एडवर्ब का प्रयोग होगा तो वो एक संयुक्त क्रिया बनती जाएगी और उसका जो अर्थ आएगा वो अलग ही मुहावरेदार अर्थ आएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, वो एक फ्रेज बनती जाएगी। अब पहली जो हमारी फ्रेज होगी, कम से बनने वाली पहली फ्रेज होगी वो होगी कम अलोंग।
जिसका अर्थ होता है किसी के साथ आना। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ आ रहा है, कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के साथ आ रहा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? कम अलोंग जो फ्रेज है उसका प्रयोग करेंगे। अर्थात बोल सकते हैं कम वर्ब के साथ में कौन से अलोंग प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, वो दोनों एक संयुक्त रूप से एक क्रिया बनेगी और जिसका अर्थ क्या आएगा? एक अलग अर्थ आएगा, अर्थात मुहावरेदार अर्थ आएगा। अब जैसे कम यानी आना, अलोन का मतलब होता है साथ साथ, अलोन का मतलब होता है साथ साथ। अब किसी के साथ आना, मुकेश कम्स अलोन हिज वाइफ, मुकेश किसके साथ आया? अपनी पत्नी के साथ आया। सोवन केम अलोंग हरी, सोवन किसके साथ आया? हरी के साथ में आया। अब अगला है कम अबाउट। कम अबाउट का मतलब देखो, कम का यदि अकेले का अर्थ लेना है, कम का मतलब होता है आना, अबाउट का मतलब होता है के बारे में, मतलब के बारे में, और कम का मतलब आना, तो इसका अर्थ क्या होता है? डिफरेंट हो जाता है दोनों का। यदि एक एक शब्द का अर्थ निकालेंगे तो वो क्या अर्थ हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों साथ में एक संयुक्त क्रिया बनेगी और संयुक्त क्रिया का अर्थ लेंगे तो वो एक अलग अर्थ निकलेगा, मुहावरेदार अर्थ निकलेगा, जिसका अर्थ होगा घटित होना। कम अबाउट का मतलब क्या होगा? घटित होना। दिस चेंज कम अबाउट सडनली, और ये जो परिवर्तन हुआ है वो एकाएक घटित हुआ। सडनली मतलब होता है एकाएक, और कम अबाउट का मतलब होता है घटित होना। ये जो परिवर्तन हुआ है वो क्या हुआ है? एकाएक घटित हुआ है। हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ है? ये हाउ डिड इट कम अबाउट, ये कैसे घटित हुआ है? अर्थात हम बोल सकते हैं कम के साथ में यदि अबाउट प्रीपोजिशन आ रहा है तो वो एक फ्रेज बनती है जिसका अर्थ क्या होता है? घटित होना। यदि दोनों का अर्थ अलग अलग होगा, यदि कम अलग आ रहा है, अबाउट अलग आ रहा है, तो दोनों का अर्थ क्या होगा? अलग अलग होगा। कम का अर्थ हो जाएगा आना, और अबाउट एक प्रीपोजिशन है जिसका अर्थ हो जाएगा के बारे में, तो इसका मतलब इसका अर्थ अलग हो जाएगा। यदि ये दोनों संयुक्त क्रिया बनेगी तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा? घटित होना। अगली जो हमारी जो फ्रेज है वो है कम अक्रॉस। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है अचानक मिलना। एकाएक हम यदि किसी जो व्यक्ति है जो हमारा चीज परिचित है उससे यदि हम एकाएक मिल जाए, उसके लिए प्रयुक्त होने वाली जो फ्रेज होगी वो होगी कम अक्रॉस। अब देखो, आई हैव नॉट कम अक्रॉस हर फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं उससे काफी लंबे समय से नहीं मिला हूँ, मैं उससे काफी लंबे समय से नहीं मिला हूँ। When I was going to market, जब मैं बाजार जा रहा था, I came across my old friend, तब मैं किससे मिला था? अपना जो मेरा जो पुराना मित्र था उससे मिला था। अर्थात कम अक्रॉस का मतलब क्या होता है? अचानक मिल जाना। यदि हम किसी व्यक्ति से अचानक मिल जाते हैं उसके लिए प्रयुक्त होने वाली जो फ्रेज होगी वो होगी कम अक्रॉस। उसके बाद में है कम बाई। कम के साथ में बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, तब उसका अर्थ होता है ग्रहण करना या प्राप्त करना। उसका अर्थ क्या होता है? ग्रहण करना या प्राप्त करना। हाउ डिड शी कम बाई ए गोल्ड रिंग, उसको ये सोने की रिंग कहां से मिली या कैसे मिली? ये सोने की रिंग उसको कैसे मिली, तो ये अर्थात उसको ये कैसे प्राप्त हुई, तब ये कम बाई का प्रयोग किया जाता है। ही केम बाई ए गुड कॉन्टेक्ट, वो एक अच्छे कॉन्टेक्ट होता समझौता, कॉन्टेक्ट होता समझौता, वो एक उसको एक अच्छा समझौता प्राप्त हुआ था या एक अच्छा सौदा प्राप्त हुआ था। इसका मतलब ये कर सकते, कम बाई का मतलब होता है गेन भी होता है, गेन का मतलब होता है प्राप्त होना। अब अगली जो फ्रेज है वो है कम ऑफ। कम ऑफ का मतलब होता है समाप्त हो जाना या समापन हो जाना या संपन्न हो जाना। कम ऑफ का मतलब होता है समापन हो जाना, संपन्न हो जाना या समाप्त हो जाना। अब देखो, द फंक्शन कम्स ऑफ नेक्स्ट संडे, जो फंक्शन है वो अगले संडे को क्या होगा? फिनिश होगा, समाप्त होगा, संपन्न होगा। और द एनुअल फंक्शन कम्स ऑफ एट 5 o'clock, 5 o'clock एनुअल फंक्शन है, वार्षिक उत्सव है, वो कब फिनिश होगा? 5 बजे फिनिश होगा। अगला है कैम आउट। कैम आउट का मतलब होता है परिणाम निकलना। हाउ डिड दिस स्टोरी कैम आउट, इस स्टोरी का उद्भव कैसे हुआ था, अर्थात ये कैसे निकली, ये अर्थात इसकी रचना कैसे हुई। दिस पोर्ट केम्स आउट बाय हार्ड वर्क, इस पोर्ट की रचना, पोर्ट होता है बर्तन या घड़ा, इससे घड़े की रचना किस के द्वारा हुई है? कठिन परिश्रम के द्वारा इसकी रचना हुई है।